स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर। आइए डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं सेकेंडरी परीक्षा 2023 विज्ञान विषय के पेपर के बारे में कि आज जो आपका विज्ञान का पेपर हुआ है उसको आपको किस प्रकार से हल करना था और उसमें जो दिए गए प्रश्न हैं उनका आज हम यहाँ आंसर की के बारे में बात करेंगे। जो आपके 80 नंबर पूर्णांक का था, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और आपके कितने नंबर इस पेपर के अंदर आ सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पेपर की ओर। और यहाँ सेक्शन जो ए दिया गया है, खंड ए दिया गया है, यहाँ बहुविकल्पी प्रश्न है। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न में हमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन 4 ऑप्शन में से एक जो विकल्प है अपना वो सही है, तो उस विकल्प को हमें ढूंढना है और उस सही विकल्प का उत्तर के रूप में हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न अपने पास में है, वर्दी का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण है। तो यहाँ 4 विकल्प है, जिम्बेरेलिन, साइकोकाइनिन, एसिटिक अम्ल और इंसुलिन। तो यहाँ डियर फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा से एसिटिक अम्ल। प्रश्न नंबर 2 है अपने पास में, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की सही स्थिति एवं संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए शरीर का कौन सा, मस्तिष्क का कौन सा जो भाग है वो है, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा से अनुमस्तिष्क। फिर प्रश्न नंबर 3 जो था अपना वो था आर आर और वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण होगा, यानी कि कौन सा होगा, गोल हरा होगा, झुर्रीदार पीला होगा, गोल पीला होगा या झुर्रीदार हरा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा से गोल पीला। फिर यहाँ प्रश्न नंबर 4 जो है वो दिया गया है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा अपना यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। फिर जैसे ही हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, तो प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है खादीन। तो ये खादीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आगे प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए चित्र में कोण अक्ष का मान होगा। तो यहाँ कोण अक्ष का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा, 90 होगा, 45 होगा या फिर 30 होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री। और जिन्होंने 30 डिग्री किया है उनका उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, उसको पूरे नंबर इसमें मिलने वाले हैं। फिर अगला प्रश्न है, प्री तारिका की पेशियाँ नियंत्रित करती है। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर से हो जाएगा, यानी पुतली का आकार यानी कि साइज। फिर अगला प्रश्न है, KWH किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो ये किस भौतिक राशि का मात्रक है, ये है ब ऊर्जा विद्युत राशि का ये मात्रक है। फिर जैसे ही हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, ओम के नियम से संबंधित दिए गए विद्युत परिपथ में युक्ति वाई को पहचानिए। तो यहाँ युक्ति जो वाई है वो हो जाएगा द एमीटर, यानी कि एमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है अपने पास में वो है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाएगी ऑप्शन नंबर ब संघारण करना, यानी कि इसका ब ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है अपने पास में वो प्रश्न है, L1 Fe तथा Zn की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम क्या है। तो यहाँ इसका जो सही बढ़ता क्रम है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए Fe, Jn और Al। फिर नेक्स्ट अपना प्रश्न नंबर जो 12 है वो है, CH3 COOH प्लस CH3 माइनस CH2OH, इसका जो उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए है वो क्या है। तो यहाँ अपना जो यौगिक ए है वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। तो यानी जिन्होंने द ऑप्शन किया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही है। फिर आगे प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में यहाँ अपने पास में प्रश्न जो है वो पहला प्रश्न है, लार में एक एंजाइम होता है जिसे लारीय खालिस्तान कहते हैं। तो इसे एमिलेस या फिर टाइलिन कहा जा सकता है, यानी कि इसे या तो यदि आपने एमिलेस लिखा है तो भी सही है, या फिर आपने एमिलेस की बजाय यहाँ टाइलिन यदि लिखा है तो भी आपका उत्तर सही होगा। फिर अगला जो प्रश्न है वो है, कायिक प्रवर्धन का
लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा, इस खालिस्तान में आएगा समान। फिर अगला अपना जो प्रश्न है वो प्रश्न है, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण उसे कहते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो इस खालिस्तान में आ जाएगा प्रतिकर्षण। फिर अगला जो प्रश्न है, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक जो नाम है वो क्या है, तो ये हो जाएगा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल इसका हो जाएगा। या फिर एसिटिक अम्ल के बजाय आपने यदि एथेनोइक लिखा है, एथेनोइक लिखा है तो भी आपका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, आधुनिक आवर्त सारणी तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या जो है वो कितनी है, तो ये जो संख्या है वो होती है 18। यानी कि जिन्होंने 18 किया है उनका प्रश्न बिल्कुल सही होगा। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है, तो यहाँ ये जो क्रिया है वो पुनर्भरण की जो क्रिया है वो नियंत्रित करती है। यानी कि पुनर्भरण जिन्होंने किया है उनका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखो, तो ये जो जीव है वो हो जाएगा प्लेजोमीडियम, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला जो प्रश्न है अपने पास में वो नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए, तो यहाँ आप लिख सकते थे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। यानी पर्यावरण प्रदूषण से जो होने वाली हानियाँ हैं उनके बारे में आप वर्णन कर सकते हो। अगला प्रश्न है, पारितंत्र के अजैविक घटक का एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ आप लिखोगे प्लास्टिक, या फिर प्लास्टिक के साथ में चमड़ा भी आप यहाँ लिख सकते हो। प्लास्टिक या चमड़ा आपने दोनों में से कोई सा एक लिखा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो अभी के लिए बस डियर फ्रेंड्स इतना ही। अब हम आगे के जो प्रश्न है वो नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।